So this is the course design analysis of algorithm. Welcome. Uh, I hope you remember me. My name is Sarfraz. ठीक है? अच्छा, before I start, let me remind you of this. मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया था इसके बारे में, लेकिन let me talk about it again, okay, because this is very important. As a reminder as well and as a historic perspective. Where does this word algorithm came from? Okay? The the word algorithm came from this is around 10th century. ठीक है? यार ये क्या हो गया? Around 10th century. और ये मैसेज लिखो कि कलर भी नहीं आ रहे थे. Around 10th century. और one of the greatest civilization human has ever seen is Muslim civilization. ठीक है? जो टाइम चल रहा है अब्बासी कैलिफेट. ठीक है? एंड द वेरी 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 फेमस मूवमेंट जो उस जमाने में चल रही है, इट्स एक्चुअली कॉल्ड ट्रांसलेशन मूवमेंट. ठीक है? और सबसे खूबसूरत चीज जो इंसानों ने कभी देखी नहीं थी, वो इस टाइम में इंट्रोड्यूस हुई. ओके? एंड आई ऑलवेज से कि दिस इज वन थिंग यू शुड ऑलवेज वी शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ. इस ट्रांसलेशन मूवमेंट से पहले इंसान की जितनी भी सिविलाइजेशन थी, वो अगर कोई नॉलेज अक्वायर करती थी ना, तो वो उसको पोज ऐसा करती थी जैसे वो उसकी ओनरशिप है. ठीक है? कि जैसे उसने बनाई. ठीक है? इस सिविलाइजेशन की सबसे खूबसूरत चीज ये थी कि इस मूवमेंट में उन्होंने ना सिर्फ ये कि उस डिफरेंट सिविलाइजेशंस के काम की ट्रांसलेशन की अरबिक लैंग्वेज में, बट ऑल्सो दे मेंटेन्ड वन मोस्ट ब्यूटिफुल क्लास. यू नो व्हाट? एक एक किसका काम. ओके? जिसको हम आज के जमाने में क्या कहते हैं? क्रेडिट भी कहते हैं, रेफरेंसेस भी कहते हैं. तो यार आपने कुछ भी देखा है, कहीं से देखा है, तो प्रॉपरली आप रेफर करें कि ये इसका काम है, ये मेरा काम नहीं. ठीक है ना? दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट जो इस सिविलाइजेशन में की क्या कहना चाहिए कि बर्थ में था. ठीक है? और वी शुड एक्चुअली हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे हम जिसकी के हेयर्स हम कहते हैं ना कि हमारी ये विरासत में शामिल है, ये वो लोग. ठीक है? हमारे फोर फादर्स ये थे. वी शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ दैट. ठीक है? तो द थिंग इज दिस इज और इस ट्रांजिशन मूवमेंट में बड़े बड़े किरदार हैं, बहुत बड़े बड़े किरदार हैं. ठीक है? उनकी उनकी फिलोसफी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट कोई उन पे ये सवाल नहीं कर सकता कि वो ऑनेस्ट नहीं चल रहे. दे वर एब्सोल्युटली ऑनेस्ट. ठीक है? अच्छा, उस पूरी ट्रांजिशन मूवमेंट में दो किरदार मुझे बहुत पसंद है. एक है अल ख्वारिज़मी, अबू रेहान. एक था अबू रेहान अल बैरूनी और एक था अल ख्वारिज़मी. आई डोंट नो उसका पूरा नाम क्या था. अच्छा, अल ख्वारिज़मी ने जो है
uh, he was a true mathematician, uh, astronomer उस जमाने में, uh, डेटा के ऊपर बहुत काम किया, uh, और जो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ग्रीक फिलोसोफर, नेम वाज, जो फिलोसोफर भी था, आज के जमाने में कहा जाए तो वैसे वो मैथमेटिशियन भी था. ही एक्चुअली इन्वेंटेड a new mathematics which we know now is called Euclidean geometry. तो ठीक है, आई डोंट नो आपने कितने कितने लोगों ने वो 10th में वो ज्योमेट्री के डिफरेंट थ्योरम्स पढ़े थे. ये उर्दू में आपने पढ़े हैं तो हम उसे मसले कहते थे. नहीं, किसने ट्रांसलेट किया इसको? अच्छा, तो ज्योमेट्री के जो सारे के सारे बड़ी मजेदार उसमें पूरी की पूरी, जिसमें कुछ तो उससे भी पिछले काम थे, जैसे पाइथागोरियन थ्योरम था. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी अ, हमें उनमें से वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट थ्योरम है. ठीक है, यूक्लिड के बहुत सारे काम हैं. ठीक है, उसमें से ऑफ कोर्स एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री एक एक बहुत मशहूर नाम है जो आपने सुना. यूक्लिड ने एक और बहुत कमाल, अ, एक बहुत ही कमाल अ, एक क्वांटिटी के बारे में, अ, एक क्वांटिटी के बारे में एक स्ट्रेटेजी बनाई. ठीक है, तो वो क्वांटिटी क्या थी? दैट क्वांटिटी इज अ वेरी फेमस क्वांटिटी जो कि बहुत सी जगहों पे यूज होती है. ठीक है, अगर आप जाके उसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, कि इसके कहाँ कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन. दैट क्वांटिटी इज अ वेरी फेमस क्वांटिटी कॉल्ड जीसीडी. ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस अरबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, सेम कहते हैं. हमने तो ये पढ़ा हुआ. और यार क्या हो गया? आदे आजम. आदे आजम. आद कहते हैं फैक्टर को, आजम कहते हैं सबसे बड़ा फैक्टर. ठीक है, दैट्स एक्चुअली आदे आजम. ठीक है, 26. ठीक है, आई होप यू नो व्हाट इज जीसीडी. व्हाट इज जीसीडी? जीसीडी इज एक्चुअली, अगर आप देखें तो जीसीडी इज ए फंक्शन जो कि दो नंबर्स इनपुट में लेते हैं. ठीक है, और ये क्या रिटर्न करता है? ये एक जी रिटर्न करता है. ठीक है, व्हाट इज जी? जी इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए एंड दैट डिवाइड्स बी. तो बात समझ आई? ठीक है, तो फार सो गुड. ओके, ठीक है, मैं थोड़ी सी यहाँ पे मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करूंगा. ठीक है, और बियर मी विद. ठीक है, ओके. डिस्क्रीट बात आप पढ़ चुके हैं. ठीक है? तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी चीजें रिमाइंड कराता हूँ कि जब हम कहते हैं ना, एक नंबर है फॉर एग्जांपल, और एक और नंबर है लेट्स से वाई. ठीक है, और हम अगर ये कहते हैं एक्स डिवाइड वाई. ठीक है, ठीक है, इसको आमतौर पर डिस्क्रीट मैथ वाले इसको ऐसे लिखते हैं. ठीक है, एक्स डिवाइड वाई. ठीक है, whenever we say x divides y, what does this mean? इसकी डेफिनेशन होती है, क्या होती है? Whenever we say x divides y, what does this mean? Hmm? Y is divisible by x. इसका क्या मतलब है? इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है? There exists a q which is called what? आपने मुझे बताना है. एक मिनट. Such that
सच दैट कि मैं x को q से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर y आ जाए। एंड दिस q इज कॉल्ड क्वोटिएंट। डज इट मेक सेंस? दैट इज कॉल्ड क्वोटिएंट। डज इट मेक सेंस? ठीक है। ओके, दैट्स द डेफिनेशन। ओके, ऑलराइट, इसको बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं एक्चुअली बता के रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज को, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए यूक्लिड ने जो तरीकाकार दिया, वो तरीकाकार क्या? ठीक है। और वहां से ये सब्जेक्ट जन्म लेता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या चीज। ओके, सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव। ये कितनी खूबसूरत चीज है जो कि हमें बताने लगे। ठीक है। अच्छा, जीसीडी को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जो उस वक्त नॉन तरीके थे ना इंसानों के पास, यूक्लिड से पहले, वो एक बड़ा फॉर्मल तरीका था। वो था कि आप ऐसा करें, ए के डिवाइजर निकाल, बी के डिवाइजर निकाल, जो कि आप पहले निकालते थे। ए के आप सारे डिवाइजर निकालते थे, यानी कि उसकी पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन निकली। फिर क्या करते थे? हाँ, फिर क्या करते थे? फिर बी की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते थे। फिर फिर दोनों की जो कॉमन होती थी वो निकाल। ठीक है ना? ये बात सुना है? तो इसके आप एनालिसिस जाके कीजिएगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। ठीक है, और फिर आप तो याद होगा, हमने पीएफ का जो कोर्स था, फिर हम लूप कर रहे थे, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का एक प्रोग्राम भी लिखा था, दो नेस्टेड लूप लिखा था। ठीक है, जब तक ऊपर वाला लूप खड़ा नहीं करता, जब तक हमारा एन कंज्यूम ना हो जाए। ठीक है, तब तक अगर वो जिस नंबर से डिवाइड होता है उस तक कुछ फिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो वो दो नेस्टेड लूप लगे होते हैं जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग दैट, जो आपने करना। वो इसका बड़ा फेमस तरीका, आप अरे में स्टोर करते जाए साथ साथ, दूसरा भी लें और एक अरे में स्टोर करते जाए, फिर क्या करें, एंड में जाके कॉमन निकले। ठीक है, ऑलराइट। ऑलराइट, अब एक बात करते हैं नाउ। What Euclid said was something remarkable. Actually, Al-Khwarizmi saw in his writing. ठीक है? He saw the following. कि in general, अगर आप चाहें तो एक नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ए छोटा है, ए बड़ा है और बी छोटा है, ए बड़ा है और बी छोटा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू क्या? ए इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, अगर ए बड़ा है तो हम ए को डिवाइड करेंगे बी से, क्या करेंगे, और यहाँ पे क्यू आएगा, और यहाँ पे क्यू टाइम्स बी आएगा, और यहाँ पे कोई रिमाइंडर आएगा। ऐसी है। ओके, नाउ लुक एट दिस। अब एक इंपॉर्टेंट, व्हाट आर वी आर आफ्टर वी आर आफ्टर ए नंबर जी, जो कि ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड। ये बात सुने? ठीक है, नाउ लुक एट दिस। तो मैं आपको मेजर ला, वो ये, तो प्लीज बी अटेंटिव विद मी। मैं अभी इसके बारे में बात करता हूँ, उससे पहले लेकिन एक छोटी सी बात और करता हूँ। ये नंबर जो मैं जी की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, कि जी ए को भी डिवाइड करता है और जी बी को डिवाइड, दैट्स बाय डेफिनेशन। दैट इज बाय डेफिनेशन। तो मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, वो ये कि जी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। जी विल नॉट ओनली डू दिस, जी विल ऑल्सो डिवाइड ए, क्या, ए प्लस बी। जी विल ऑल्सो डिवाइड ए माइनस बी। जी विल ऑल्सो डिवाइड
यू राइट ए इंटू बी एज वेल, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. बट डू यू अग्री कि G will going to, if G divides A, if G also divides B, then G divides A plus C. Why? Can you tell me why? Can you prove me? So one line proof. कैसे? डिवीजन की डेफिनेशन क्या है? डिवीजन की डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन है. अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, ये डेफिनेशन है बेटा. ये डिवीजन की डेफिनेशन है. ठीक है, कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो क्या मतलब होगा इसका. कि एक ऐसा क्यू एग्जिस्ट करेगा. वैसे वैसे मैं ये लिखता हूँ, क्यू बिलोंग्स टू. ओ भाई की हो गया. क्यू क्यू बिलोंग्स टू, क्या हो गया. क्यू बिलोंग्स टू जी. जी समझते हैं. इंटीजर्स. ठीक है, इंटीजर कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव एज वेल. ठीक है. तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है, ठीक है, कि क्या है, कि अगर एक नंबर उस नंबर को डिवाइड करता है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. ये बात समझ. तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये गिवन है आपको, क्या गिवन है? ये गिवन है. तो ये गिवन का मतलब क्या होता है? चीज में आप करते हैं ना, प्रूफ करते हैं. तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि कोई चीज गिवन है, तो दैट इज एन, वी शुड अज्यूम कि ये ट्रू है. विच मीन्स व्हाट? अगर जी डिवाइड करता है ए को, तो आई कैन इजीली राइट ए इज इक्वल टू सम जी टाइम क्यू वन. डू यू अग्री? एंड आई कैन ऑल्सो से बी इज इक्वल टू क्या? हाँ खदीजा बताओ क्या. मैं खदीजा से पूछ रहा हूँ. खदीजा बताओ. जी टाइम क्या? नहीं, क्यू टू. वाई क्यू टू? अगर मैं इसको भी क्यू वन लिख दूंगा तो क्या होगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ. मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ. हाँ बताए. हाँ वो ए बन जाएगा, फिर बी नहीं होगा. ठीक है ना. तो ऐसा हो सकता है और बी दोनों सेम. ठीक है. बट द थिंग इज, हमने तो जेनेरिक फॉर्म लिख दी. ये बात सुना है? ठीक है ना. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. ठीक है, तो हमने ये बात. ठीक है. अच्छा, मजे की बात देख लें. और मजे की बात पता क्या है? ये जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ ना, ये वो लैंग्वेज है जो अल्फाबेट बनी. ठीक है. और मजे की बात, यूक्लिड ने ऐसा नहीं लिखा था. यूक्लिड ने तो वर्ड में. क्यों? क्योंकि वो वर्ड में बात. दे वर फिलोसफर्स. दे वर नॉट अलजेब्रे. अलजेब आई डोंट नो. अलजेब जो बंदा अलजेब्रा कहता था, क्या कहते हैं, आई डोंट नो. तो अलजेब्रा तो बाद में इन्वेंट हुई. ठीक है. तो व्हाट ही वाज, अल्फार्वी. ये जो मैं अभी आपके सामने ये लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ये वो लैंग्वेज है जो अल्फार्वी ने लिखी है. ठीक है ना. वी शुड नो अबाउट दिस. ठीक है. तो द थिंग इज, अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये जो भी मैं काम दिखा रहा हूँ, ये अल्फार्वी का काम. अच्छा बहुत ट्रांसलेशन में लिख रहा है. तो अच्छा ये क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं. ठीक है. नाउ लुक एट व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इमीडिएटली इंप्लाइज दिस. यानी अगर मैं ये चीज आपको दे दूं, दिस इमीडिएटली इंप्लाइज. यार ये ऑटोमेटिक के लिए वाला जो है ना, ऑफ कर देना. ये पता नहीं जो भी है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट, शेप में कन्वर्ट कर देता. ये क्या हुआ? हाँ, आई डोंट नो, कन्वर्जन चल रही है तो वो ऑटोमेटिकली इसको ये कर देता है. तो खैर मुझे अब बताएं कि इससे मैं कैसे कन्वर्ट करूँ. हाउ कैन आई प्रूव दिस कि जी डिवाइड ए प्लस सी? बताएं. हाँ, तो मैं पहले ए प्लस बी लिखता हूँ. ए प्लस बी इज व्हाट? शाबाश. वेरी गुड. A is nothing but G times Q1 plus G times Q2. And that is immediately means G times kya? Q1 plus Q2. And this statement says कि ये जो A plus B quantity है, it's divisible by G. Where what is Q? You know, it's the addition of these two questions.
ठीक है ना? एंड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी आई नो कि एन इंटीजर प्लस एन इंटीजर इज एन इंटीजर। बस सुना? डज इट मेक सेंस? सो वी हैव प्रूव दैट। ठीक है, एंड सेम प्रूव इज फॉर माइनस एज वेल। ये बात सुनाई? द ओनली डिफरेंस विल बी व्हाट? इट विल बी g टाइम्स q1 माइनस q2। ये बात सुनाई? डज इट मेक सेंस? और इसके नतीजे में क्या होगा? अगर मेरा a बड़ा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव में आएगी, और अगर मेरा a छोटा है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव में आएगी। बट डेफिनेशन सेज इट शुड बी एन इंटीजर, it does not say कि it's a positive integer or it's a negative integer. Does it make sense? Does it make sense? Okay, cool. ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात वो ये, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये माइनस भी है ना, इसलिए मैं ये भी लिख सकता हूँ, g not only divide this, g will also divide a minus 2b. Does it make sense? It is nothing but g minus b minus b। अब सॉरी a माइनस b माइनस b, और a माइनस b को वो पहले ही डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है, तो सबट्रैक्शन को फिर डिवाइड करेगा। डज इट मेक सेंस? इसका मतलब है कि दिस आल्सो डिवाइड्स a माइनस 3b। ये बात सुन रहे हैं? इसका मतलब क्या है? b आल्सो डिवाइड a माइनस क्या? सम n b एज वेल। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये बात सुन। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ये क्या बात है। ठीक है, अब ये चीज यूक्लिड ने इतनी ग्रीक लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है ना? तो देखा, दिस इमीडिएटली इंप्लाइज समथिंग रिमार्केबल, एंड यू नो व्हाट ही सेड? इधर आ जाओ। इसने कहा आई कैन राइट दिस बीसीडी कंप्यूटेशन एज, यू नो व्हाट, इन जनरल, इन जनरल कोई भी डिवीजन को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे कि अगर लेट्स से ए बड़ा है और बी छोटा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए क्यू से हुआ, यहाँ पे क्या है, क्यू टाइम बी आया, और यहाँ पे रिमाइंडर आया। सो आई कैन राइट दिस थिंग एज A is equal to Q times B plus R. ठीक है, समझ में? ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? R इज द रिमाइंडर। ठीक है ना? तो मैं इसको फॉर्म लिख सकता हूँ। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, आप सब कुछ बना चुके हो। ठीक है, नाउ आई एम अबाउट टू अनलीश द अल्गोरिथम। ठीक है, वी अनलीश द स्ट्रेटजी। ठीक है, he said something really good. ठीक है, and that stunned us organized. Wow, this is okay. What he said was that, उसने कहा देखो, हम एक काम कर सकते हैं, हम काम ही कर सकते हैं कि आई कैन राइट इन एज क्या, सम क्यू टाइम्स बी प्लस आर ना, ऐसे है? अच्छा, अब थोड़ा सा वापस पीछे जाते हैं। बी डिवाइड करता है देखो ए को और बी को भी, है ना? अब इस एक्सप्रेशन को बहुत से देख, ए है ये चीज, है ना? और बी इसको डिवाइड करता है, बी इसको डिवाइड करता है ना? तो बी मस्ट डिवाइड व्हाट? आर एज वेल। थोड़ा सा नेक्स्ट, आई होप यू अप्रिशिएट कि क्या बात कर रहा है। B is a quantity which divides A and which also divides B, है ना? अब A को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये क्वांटिटी जो किससे डिवाइड होती है? G से डिवाइड होती है। ठीक है ना? अब इस इक्वालिटी को डिवाइड होने के लिए, किससे डिवाइड होती है? G को डिवाइड होने के लिए इस राइट क्वांटिटी R को भी डिवाइड होना पड़ेगा। ये बात है? डज इट मेक सेंस? ओके, डज इट मेक सेंस? ठीक है, which is actually what?
which is actually this, है ना? एक्चुअली ये चीज नहीं है। क्यों क्यों क्या है? तो मैं इसको कहूंगा तुम, ये देख, ये बेसिकली क्या चीज है? व्हाट इज, कैन आई राइट दिस थिंग? कितना क्या, कैन आई राइट दिस थिंग, आर इज इक्वल टू ए माइनस क्यू टाइम्स बी, है ना? है ना? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, दैट इमीडिएटली गेव a step by step procedure to compute VPT. And you know what is that? ये आपने बचपन में किया होगा। हम क्या करते हैं? यार ये क्या हो रहा है? यार ये कोई मसला हुआ वैसे। विच एसेंशियली मीन्स, आपने बचपन में देखा होगा कि जब हम जीसीडी कंप्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बड़े नंबर को इधर लिखते हैं, या बड़े नंबर को इधर लिखते हैं, छोटे नंबर को इधर लिखते हैं, डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है, फिर क्या होता है? रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाता है, और फिर क्या होता है? और फिर आप आर और बी को कंप्यूट करते हैं, ठीक है, और फिर आप सेम जाते हैं, फिर आपका R2 आता है, ठीक है, और फिर आपका आर डिवाइस जो है वो डिविडेंड बन जाता है, एंड यू कीप रिपीटिंग इट अंटिल यू, अंटिल क्या होता है? अब आपका आखिर में क्या आएगा? आखिर में यहाँ पे कोई आर आ ही आएगा, यहाँ पे कोई नंबर आ रहा होगा, और एंड में आपका रिमाइंडर जीरो आएगा। जब एंड में रिमाइंडर जीरो आएगा, और जब जीरो आएगा तो उस वक्त का जो डिवाइजर होगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा, वो आपका जीसीडी होगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके, ऑलराइट, ओके, दिस वाज द ट्रांसलेशन जिसको एक मैथमेटिकल क्वांटिटी उसने फिगर आउट की बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स, ठीक है, ओके, एंड अल-ख्वारिज़मी वाज सो स्टन्ड बाय दिस आइडिया कि उसने कहा कि एक मिनट, मैं मुझे देयर आर सेवरल मैथमेटिकल क्वांटिटीज और सम अदर क्वांटिटीज एज वेल जिसके लिए मैं इसी तरह के प्रोसीजर बना सकता हूँ। ये बात है ना? इसी आइडिया से इम्प्रेस होकर ही डिजाइंड सेवरल प्रॉब्लम, ओके, जिनके अंदर इसी तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व, कि ये करें ये करें ये करें ये करें ये करें तो आपको ये मिल जाएगा। ये बात है ना? और वो तरीका इतना मशहूर हुआ कि लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया अल-ख्वारिज़मीज़ वे। ये मैं अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कह रहा हूँ, जब वो लैटिन में कन्वर्ट हुआ तो उन्होंने इसको कहना शुरू किया ये अल-ख्वारिज़मी का तरीका, ठीक है, ओवर सेंचुरीज। अब ये ना ख्वा का जो वर्ड है ये ये आई मीन प्योर अरेबिक साउंड, ठीक है, ये अंग्रेजी में नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी आप पूरी डिक्शनरी उठा के देख ले, आपको कहीं पर ये नजर नहीं आएगा, साउंड नजर नहीं आएगा, ठीक है, तो उनको जो नियरेस्ट साउंड लगी वो झीक लगी, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया अल्गोरिज्मी, और वो एल्गोरिज्मी भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलेट जो है वो खराब होता गया, एंड देयर केम द वर्ड एल्गोरिथम, ठीक है, एंड व्हाट इज एन एल्गोरिथम? Algorithm is a step-by-step procedure to solve something, find something. ये बात है, ठीक है? That's the usual, ठीक है? But I don't like it. Okay? Why I say I don't like it?
because there is a very important thing which is missing. Yeah, because there was one more thing which actually made अल्गोरिथम स्टन कि ये क्या कमाल चीज बनाती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या चीज। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि एक क्वांटिटी को निकालने के दो तरीके। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये आपको जगह जगह मिलेगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपने देखें वो जो ज्योमेट्री के सवाल थे जिसमें हम वो अगर ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो क्या ऐसी बात थी जिसमें अल्गोरिथम को जो है वो स्टन कर दिया। ओके, मैं आपको बताता हूँ। यस, वो ये बात, which algorithm saw was really, really incredible. क्या, मैंने कहा आप एक गौर की चीज है, मुझे कोई भी दो नंबर थे प्लीज। सॉरी, टाइम 17, 17, 17 से वो एक ही स्टेप पे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो प्राइम है ना। चलिए 98 कर लेते हैं दूसरा। हाँ, 15, 15 कोई और बताए। 12, थोड़ा बड़ा बताओ। हाँ, चलिए 67 प्राइम है तो आई डोंट वांट टू। हाँ, 54 कर लेते हैं। ठीक है? तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम जीसीडी ऐसे चलता है कि बड़े नंबर को अंदर रखते हैं, हम छोटे नंबर को बाहर रखते हैं। ठीक है, वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जिसमें से किसी एक को बाहर रखें, किसी को उसको अंदर रख दें। तो ये नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप गलती से क्या कर दें, 54 इधर रख दें तो 98 इधर रख दें, तो 98 जीरो द जीरो आएगा। ठीक है, और ये फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, यानी रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर अब आपका डिवाइजर बन गया, और जो डिविडेंड था वो ये बन गया, तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, अब अगली बात देखें बड़ी जबरदस्त, और वो ये है, आप एक चीज करते हैं, आपने डिवीजन की, सो 54 यहाँ पर 1 है। ठीक है, अगर ना होता लेट्स से मैं इसको 198 कर देता हूँ, अब क्या होगा, तो 54 1 दा क्या होगा, 54 2 दा 108, और फिर अगर करेंगे तो 1 3 दा 6 162 आएगा। ऐसे ही है ना, 162 है। हो गया, अली क्या हुआ है, इधर बैठो, तुम्हारी लिसनिंग की चीज तकलीफ हो गई है। इधर बैठो, कितना बाकी बचेगा, 30, 26। ठीक है, ठीक है, अगली बात देखते हैं, यहां पर लाए 54, क्या, 1 दा आया, 36 हुआ, कितना बाकी बचा, 18, 18 आ गया। वाह, क्या हुआ, 36 टू द 36 आया, और ये हमारा चलिए, ओके, नतीजा कितने तक लगी। इमेजिन करें कि आपने अगर 192 28 की फैक्टराइजेशन करनी है, 54 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, फिर आप जाके उसके कॉमन निकालें। ठीक है, दो लूप उसमें इन्वॉल्व है, दो लूप उसमें इन्वॉल्व। ओके, दो लूप का मतलब है तकरीबन तकरीबन एन तक चलना है, क्योंकि पोटेंशियली वो एन तक चल सकता है बिकॉज उसका इनमें से एक प्राइम नंबर। कैन यू सी दैट। ठीक है, डज इट मेक सेंस। तो एक मिनट, ठीक है, व्हाट Alchemy saw was this, क्या, उसने कहा देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इन एल्गोरिथम, वो ये कि इसने बहुत सारी एग्जांपल्स चलाई, एंड ही सॉ ए ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन, एंड दैट ऑब्जर्वेशन इज कि एक स्टेप जब होता है ना, एक स्टेप जब होता है, तो जो बड़ा नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है वो डिवाइजर से छोटे में कन्वर्ट हो जाता है। डज इट मेक सेंस।
मेक सेंस? और अगले स्टेप में क्या होगा? वो जो पहले डिवाइडर था वो अब उससे भी छोटा हो जाएगा। ये बात में तो थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व करें। ठीक है, एक बार तो गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा। ए वेरी ब्यूटिफुल थिंग है। व्हाट इज दैट इज कि इन आई वाज गोइंग टू राइट दिस थिंग, आई वाज नॉट गोइंग टू प्रूव इट। ठीक है, आपने प्रूव करना ये आपका होमवर्क है। ठीक है, वो ये है इन मैक्सिमम टू स्टेप्स, मैक्सिमम टू स्टेप्स, बिगर वन। दैट्स हाउ। जरा टू छोड़ दे, इसको कांस्टेंट कर लेते हैं। ठीक है, सम कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर क्या होता है, जो हमारा नंबर है ना वो हाफ हो जाता है। ओके, ऑलराइट, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स समथिंग लाइक दिस कि अगर मेरे ये दो नंबर है और वो तकरीबन तकरीबन एक जितने हैं, तकरीबन तकरीबन कितने हैं, एक जितने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इनसे बड़ा नंबर है, व्हाट हैपेंस आफ्टर टू स्टेप्स? दिस नंबर बिकम्स n by 2, and then after two steps the number becomes almost n by 4, actually it's very compact. Okay, and then it becomes n by 8, and then it shrinks to constant. Okay, इसको constant को हम मान करते हैं जब आपको डिवाइजर मिल जाता है। ये बात हो जाए। Now here is the question. Can you tell me what is the question I am about to ask? How many steps it will take to find GCD? Log in. Okay. So it will take how many steps to find the GCD? It will take log base 2n. You know what? That's the birth of log. This is where log comes from. That's the first time humanity saw log. Okay? It existed, but actually मैथमेटिकल वर्ल्ड में इसका इंट्रोडक्शन होता है बाय बटन। ठीक है, ठीक है, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज रियली। ठीक है, ठीक। एक्चुअली वो कहता है कि दोनों ही हाफ हो जाते हैं, दोनों ये दोनों साथ साथ चल रहे हो, तो जो बड़ा होगा वो हाफ हो जाएगा, फिर अगले स्टेप में दूसरा हाफ हो जाएगा, तो टू लॉग एन हो जाएगी। टू लॉग एन इज लॉग एन। ठीक है, तो इसकी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी है ना, टू लॉग एन बनती है, विच इज ओ ऑफ। ठीक है, विच फाइन, डज मेक सेंस? आई होप एवरीबॉडी अप्रिशिएट, ये कितनी मजे की बात है। Okay? ठीक है, सो फार सो गुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बतानी थी आपको, वो ये कि हमारे जो लेक्चर है, आई वांट कि आप लोग उसके स्क्राइब लिखें, जो लेक्चर स्क्राइब नहीं होते, नोट्स लिखें। ठीक है, तो आज का लेक्चर कौन स्क्राइब किया? स्क्राइब, लेक्चर स्क्राइब में नोट्स होते हैं जो आपने कोई पढ़ाया। ठीक है, और आपके पास एक वीक होगा लिखने के लिए। ठीक है, तो आप दोनों लिखें। ठीक है, हमारे लेक्चर ज्यादा होने हैं तो फिर आपको कुछ जो हर एक एक दफा बारी आएगी और फिर एक दफा दोबारा रिएक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, cool. So far so good. Everybody understand this? Any question? Any question? ठीक है, okay. So let me do some uh, uh, अच्छा, मुझे ना काइंडली 12:45 पे रिमाइंड करा दीजिए। एक सवाल है मैंने आपसे पूछना है, जो कि
12 12 25, सॉरी बस, आई हैव अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, मैं 12:30 से ऊपर नहीं जाऊंगा, जो खदीजा मुझे रिमाइंड कराती रही, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो 12:25 पे मुझे याद कराती है, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब एक मजे का काम करते हैं, मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो एक इंपॉर्टेंट सवाल है ना, जो हम अपने आप से करेंगे, वो है कि वी वांट टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल, ओके, एज फास्ट एज पॉसिबल। लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दिस, कि आपके पास ना एक अरे है, इसके इंडेक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर n-2, कितने एलिमेंट्स हुए? n-1 एलिमेंट्स हुए। सो देयर हाउ मेनी एलिमेंट्स? n-1 एलिमेंट्स, ठीक है। These are how many elements? n-1 elements. Okay. Then I am giving you a very important information, and that information is इस array में n elements पड़े हैं, ठीक है। Actually जो elements पड़े हैं ना, so let me tell you what is the definition. All the elements are unique. All the elements are unique. मतलब no repetition. मतलब, और एक और बड़ी जरूरी बात, वो ये, every element E belongs to this range 1 to n. ओके, दोनों मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, विच मीन्स बाउंड्री इंक्लूडेड, ठीक है। ये दोनों बुलेट पॉइंट मिलकर आपको क्या बताते हैं? नहीं, देर आर n-1 एलिमेंट्स अरे, और हर एलिमेंट यूनिक है, और हर एलिमेंट की वैल्यू जो है वो बिटवीन 1 to n है। ये तो बात है। नहीं, एक बॉन्ड चीज है जो कि निकालनी है। मुझे तो सवाल क्या है, आई एम अबाउट टू आस्क। सो हियर इज व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट इज द क्वेश्चन? हाँ जी, क्या? शाबाश। अगेन, कौन सा एलिमेंट इस अरे में नहीं है? समझ में? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। विच एलिमेंट इज मिसिंग? जैनब, ये क्या बात कर रही हो तुम? जीरो तो मैंने पहले क्या दिया नहीं? वो तो मैंने अरे में इंडेक्सिंग किया ना, मैंने वो 0 से लेकर n-2 तक, ठीक है। उसको हमेशा 1 से लेकर n, वैसे बाय द वे एल्गोरिथम की जुबान में ना, हम हमेशा इंडेक्स, आप ये जो जितनी भी टेक्स्ट बुक्स यूज करेंगे ना, हम आपसे टेक्स्ट बुक यूज करेंगे CLRS की। एक मिनट, हम जो बुक यूज करेंगे ना वो CLRS की है, जिसमें इंडेक्सिंग हमेशा 1 से शुरू होती है, ठीक है। और एल्गोरिथम के अंदर अक्सर हम यही नोटेशन ही यूज करते हैं, ठीक है। बट मैं जानबूझ के ये कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच इट इन डिफरेंट फैशन, ठीक है। आई वॉन्ट कि आप कोडिंग भी करें, हर हर क्लास में आपको असाइनमेंट मिलेगी, कि राइटिंग के लिए भी और कोडिंग के लिए भी, ठीक है जी। बताएं। तो एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एवरी एलिमेंट इज यूनिक, नो रिपीटेशन। सेकंड बात क्या है? ठीक है, हर एलिमेंट जो है वो बेसिकली 1 से लेकर n तक वैल्यू के अंदर की कोई वैल्यू है, ठीक है। एक एलिमेंट मिसिंग है, वो एलिमेंट है। एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड जी। लगे तुम बताएं। ऑर्डर रैंडमाइजर सॉर्टेड नहीं है, दे आर अनसॉर्टेड एलिमेंट्स, वेरी गुड। तो एलिमेंट्स अनसॉर्टेड, स्टैंड अप, स्टैंड अप प्लीज, साइड साइड। आप दोनों के पेयर हैं, आप दोनों के पेयर हैं, आप दोनों के पेयर हैं, प्लीज इसका पेयर। इधर में करो, 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 शाबाश, इधर में करो, इधर में, उधर में, उधर में करो। ओ, आपने इधर में करना,
आप दो रोज आपसे बातें करें, क्या बात? क्या क्या बंद? आप बंद कर लो, थोड़ा सा आगे हो जाओ किसी से। हम ना बात करो, हम ना बात करो, बातें करो, कर किसी को, ये डिस्कस करो ना, क्या बातें हो? अरे सलाम करो, हाँ तुम कर तुम, ये लो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, हेलो हेलो, प्लीज प्लीज, क्या बात? बात प्लीज। हाँ भाई, सबसे slowest solution, can anybody tell me what could be the very simple solution? क्या करें? एक एक करके चेक कर लेते हैं क्या, वन है या नहीं है, टू है या नहीं है, थ्री है या नहीं, फोर है या नहीं। तो जो, और ये भाई साहब, इसका इसका कोड क्या होगा? दो नेस्टेड लूप होंगे, फॉर लूप लगेगा n इज इक्वल टू वन से लेकर n, ठीक है? हम क्या करेंगे? फाइंड, ठीक है, ये अरे दी हुई है, और इसमें हम कहेंगे ये इसका साइज है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, n-2, n-1 होगा, ठीक है? और यहाँ पे आप बेटा n-1 भेज दें, और यहाँ पे इस n को भेज दें। अगर फाइंड इज डबल इक्वल टू क्या है, -1 के बराबर रहता है, तो मतलब क्या है? रिटर्न कर दें n, ठीक है? दिस इज द नंबर व्हिच वी आर लुकिंग फॉर। डज इट मेक सेंस? हाउ मच टाइम दिस एल्गोरिथम विल गोइंग टू टेक? n स्क्वायर। हाउ मच टाइम इज इट गोइंग टू टेक? n स्क्वायर, ठीक है? Here comes the second solution. Can anybody give me a better solution? Okay, so the first step, sort. Sort this array. How much time it will take to do sorting? Which algorithm? What sort we have? Huh? What sort is not n log n? Vector sort is not n log n. Bucket sort is not n log n. Heap sort. Heap sort is also n log n. Merge sort is also n log n. We're going to do another sorting algorithm. It's called quick sort, which also does in n log n. Okay? Then there is also called AVL pre-sort. That is also n log n. Okay? So let's assume we have n log n algorithm. ठीक है? You can just call algorithm की जो C++ की लाइब्रेरी है ना, उसमें आप सॉर्ट फंक्शन कॉल करें, ठीक है? तो ये सब सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है? चेक कर लीजिएगा सॉर्ट का जो आंसर आता है वो असेंडिंग में आता है या डिसेंडिंग में आता है। एक चीज होती है उसमें, वो ये कि प्लीज बात सुने, जो सॉर्ट फंक्शन होता है ना एचटीएल का, ये मैं एक साइड लाइन एक बात बता रहा हूँ, उसमें ना सॉर्ट, उसमें ना आइटरेटर्स जाते हैं, क्या रहता है? तो आई थिंक आपको अगर आपने ए वेक्टर लिया, तो यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा ए डॉट बिगिन, तो यहाँ पास करने का ए डॉट, ठीक है? तो थर्ड पैरामीटर भी जाता है कि आपने इसको असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग करना है, उस फंक्शन का फंक्शन पॉइंटर जाता है, ठीक है? तो वो आप ग्रेटर या लेस भेज देते हैं, बाय डिफॉल्ट नथिंग लेस होता है, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है? कि अगर आपने सॉर्टिंग इन असेंडिंग करनी है, सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग करनी है, दोनों से आपने करना है, ठीक है? बिकॉज आई वांट कि आपको पता हो, ठीक है? उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है वो, सॉर्ट करने के बाद क्या करें? माइंडली सर्च कर देते हैं, ये है जी लॉग, ठीक है? एक्चुअली लॉग से पहले कोई और तरीका भी हो सकता है क्या?
फिर लॉग इन कैसे करेंगे इधर? तुम कह रही हो कि हर एलिमेंट को सर्च करें। तो ठीक है, एक मिनट करके जो कह रही है खदीजा, कह रही है, वो कहती है अब हम दोबारा सर्च करेंगे, हर एलिमेंट को सर्च करेंगे, लेकिन सर्च करेंगे तो हर सर्च के ऊपर कॉस्ट आएगी इतनी। क्यों? क्योंकि वन को सर्च करेंगे, टू को सर्च करेंगे, थ्री को सर्च करेंगे, फोर को सर्च करेंगे, वगैरह वगैरह। एक्चुअली इट विल बी द सेम एल्गोरिथम, दी ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे फाइंड की जगह हम यहाँ पे कहेंगे बाइनरी फाइंड या बाइनरी सर्च, यहाँ पे कॉल करेंगे बाइनरी सर्च। ये बात समझ में आई? ठीक है ना? तो इट्स सेम एल्गोरिथम, दी ओनली डिफरेंस इज एनएफसी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो कितनी होगी? वो एन लॉग एन हो जाएगी। डजंट मेक सेंस? एक बार बोलो, बोलो, सही कह रही है, सुनो दोबारा सुनो। शाबाश शाबाश शाबाश, दोबारा सुनो। एक बार रुक जाती हूँ, ठीक है? एंड वी डू बेटर देन एन लॉग एन। क्या ये वाला एन लॉग एन काम किया जा सकता है? एक मिनट यार, बात सुनो, सॉर्टिंग हो गई है, सॉर्टेड डेटा पड़ा हुआ है मेरे पास। चलिए वो तो मैं एक अलग सोच पे चलेगा, मैं कह रहा हूँ ये एन लॉग एन काम हो सकता है, ये एन लॉग एन काम हो सकता है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है। रीजन एक तरीके बताया, एक और तरीके भी हो सकता है। थ्री पॉइंटर की क्या जरूरत है? हाँ, शाबाश, तुम भी यही कहते हैं। एक्चुअली ऑल यू हैव टू डू इज गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है? वन है, ठीक है, तो आगे चलते जाओ। अगर दो का डिफरेंस है तो उनका मिडल वाला एलिमेंट में से है, तो वन अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। ये समझ में आ गई बात? तभी हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो कौन सी? एक्चुअली ऐसा एनालॉग है का आइडिया। सेकंड है फॉर एंड आइडिया, ठीक है? अब सुने बात बड़ी गौर से। खदीजा कह रही है, खदीजा कह रही है कि एक्चुअली यू डोंट नीड एन एज वेल, यू ओनली नीड लॉग एन। वाओ, and she has given actually a right idea. Can you repeat again? साइड में चले जाते हैं। तो सुने मेरी बात, बहुत क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि लेट्स से मैंने कहा कि मेरे 100 एलिमेंट, लेट्स से इंडेक्सिंग वन से शुरू हो रही है, ठीक है? अहमद मेरी बात सुनो। लेट्स से कि अरे जो थी ना वो 99 साइज की थी, इंडेक्सिंग वन से होती थी, जीरो से नहीं होती, वन से होती, ठीक है? पर मैं कह रहा हूँ कि मैंने एलिमेंट को ढूंढना है, ठीक है ना? अब सुने मेरी बात बहुत क्या कह रही है। ये कह रही है मैं मिडिल इंडेक्स पे जाता हूँ, मिडिल इंडेक्स है लेट्स से 50, ठीक है? अगर वहां पे 50 पड़ा हुआ है, तो क्या? इसका मतलब है वो वैल्यू इससे पीछे तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हाँ, सब एलिमेंट यूनिक है। नहीं, यस, तो पीछे हो जाना चाहिए। दैट्स द रीजन। ये बात सुनाई? वेरी गुड, ठीक है? ये बात सुनाई? आई होप एवरीबडी एप्रिशिएट योर क्लियर, ठीक है? थैंक यू सो मच, ठीक है? ये बात समझ, एवरीबडी अंडरस्टैंड है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके? ओके, सो द थिंग इज वी कैन सॉल्व इट इन शॉर्ट प्लस लॉग एंड टाइम, ठीक है? बेहतरीन, जबरदस्त होगी। अब हम आते हैं एक और सवाल पे। ये हमारा जो एल्गो है वो शॉर्ट यानी एन लॉग एन की वजह से बॉटल नेक पे है। अब मेरा सवाल ये है, कैन वी डू बेटर देन दिस? एंड अब हम जाते हैं आपको, आप क्या कह रहे हैं? हमें क्या सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या बात, तो हम एक क्या करते हैं, हम एक एक अरे बनाते हैं जो बूलियन की अरे, क्या है, और उसमें एन एलिमेंट्स एंड ऑल ऑफ देम आर इनिशियलाइज्ड विद फॉल्स। हाउ मच टाइम इट हैज टेकन? एन। एंड टोटल नाम क्या है? सलाह ने कहा है कि हम एक काम करते हैं कि हम जिस भी एलिमेंट को पिक करते हैं उसकी वैल्यू देखते हैं, उस इंडेक्स पे जाके मूल वेक्टर के उस इंडेक्स पे जाते हैं, उसकी वैल्यू क्या करते हैं, ठीक है, उस वैल्यू क्या करते हैं,
शुरू कर। ये बात सुन रहे? रिपीट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दोबारा करेंगे तो एक दफा दोबारा ट्रेवर्स कर लेंगे, और जो फॉल्स ही रहेगा वो मैसेज है। हाउ मच टाइम इट विल टेक? ठीक है। तो द थिंग इज, एक्चुअली मैं अगर एग्जैक्ट बताऊं तो वो लगेगा एन, एन रीड करने का, एन उस टेबल में राइट करने का, और फिर एन एक दफा और ट्रेवर्स करने का, विच मीन्स नहीं है। वो कैसे? कैसे? एक मिनट कॉल, ये समझ में आ गया। लेकिन इसके अंदर एक मसला है। मसला ये है, दिस इज यूजिंग, मैं भी उस पर आता हूँ, वो तुम्हारे वाला आइडिया एक अलग आइडिया, ठीक है। दिस इज यूजिंग विद एक्स, और इससे स्पेस से कितनी यूज की है? तकरीबन तकरीबन एन स्पेस यूज की है, एन बिट वेक्टर रखा है। ये बात है ना? ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, कैन यू डू इट, कैन यू डू इट विदाउट यूजिंग एन एक्स्ट्रा? बात है ना? विदाउट यूजिंग, तो समझ में आई कि अभी जो क्वेश्चन हमें बताया आप लेके आना था, तनहा ने जो होता है, वो एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा है एन। द क्वेश्चन इज, कैन यू डू बेटर देन, कैन यू डू इन द सेम कॉम्प्लेक्सिटी बट विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस? इसके अलावा आइडिया होना चाहिए। कैन यू डू इट विद इन दिस? कैसे? यार तुम लोग भूल गए मेरा नाम सरफराज है, ठीक है? खैर नहीं कहना मुझे, ठीक है? नहीं है। अच्छा, अच्छा, समझ नहीं आया। तो माइनस क्या होगा? माइनस, हाँ, नहीं समझ आई। तुमने एक्स्ट्रा स्पेस तो फिर भी यूज की ना? क्या तो एक्स्ट्रा, नहीं क्या बातें कर जा रहे हो? हाँ क्या? क्या 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 क्या? भाई किसमें मल्टीप्लाई करना है, किधर मल्टीप्लाई करना है? हाथ हो जाओ। यार बोर्ड तुम्हारा ही है, मेरा तो थोड़ी। बोर्ड के सबसे बड़े मालिक तुम लोग हो। क्या हाल है चल साहब? ठीक है ना? भाई इस पे लिखो ना। हाँ, गलत लिखा ना। हाँ, ये पेन है, पेन पड़ा ऊपर ऊपर, ये ऊपर, ये दरमियान में पड़ा। हाँ जी, रख दो रख दो, उसे हाथ रख सकते हैं, हाथ रख सकते हैं। नजर आ रहा है तुम्हें? नजर आ रहा है? हाँ जी, ऊपर 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 लिखो। हाँ बताओ क्या करो। यार इधर बोर्ड पे लिखो यार, थोड़ी अच्छी। हाँ, खामोश खामोश प्लीज। नहीं किया ना हमने, हमने कोई शॉर्ट शॉर्ट नहीं किया। तो तुमने एक एक्स्ट्रा रे बनाई है। हाँ, हाँ, तो तुमने एक्स्ट्रा रे ली है, एक्स्ट्रा रे लिया ना, पेड़ से वजन किया हुआ है। कहाँ दिखाया हुआ है? कहीं तुमने स्टोर किया होगा ना। तो यार जाओ बैठो। हाँ हबीब की आइडिया तो हम्म, मिल मिलेगा। अच्छा। हम्म, तो मैं क्या किया? भतीजा ये कह रही है कि मैं काम करता हूँ, बल्कि भतीजा के मैं आइडिया को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है?
तो मैं अच्छी तरह नहीं कहता, मैं कहता हूँ बस एक और तरीके से एक्सप्रेस करो। मैंने पहला एलिमेंट पकड़ा, वहां पे लिखा हुआ था 5। ठीक है, तो इसको हमने 5 पे रख दिया। ठीक है, ठीक है। 5 पे क्या पड़ा हुआ था, वो उठा लिया। वहां पे पड़ा हुआ था लेट्स से 10, क्या करते हैं, उसको 10 पे रख देते हैं। अब 10 वाले पे मैंने जाकर देखा, वहां पे लेट्स से पड़ा हुआ था 2, तो इसको 2 पे रख दिया। ये बात है, वी कीप डूइंग दिस, व्हाट कैन गो रॉन्ग इस आइडिया में, व्हाट कैन गो रॉन्ग। हाँ, सॉरी बता। हाँ, लेट्स से 10 की जगह 1 मिल गया। अब 1 पे क्या हुआ, अब पे आप वापस आ गए, है ना। अब जहां से शुरू हुए थे वहीं पर वापस आ गए। अब इसका मतलब क्या है कि इस जगह से जो आपका पास शुरू हुआ था वो हो चुका हुआ है। ये बात नहीं, डज इट मेक सेंस? ये समझ में आई मैंने क्या बात की? अब हम एक स्टेप और आगे जाएंगे, वी कीप रिपीटिंग दिस। तो क्या हुआ, जो 2 पे इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठा के क्या कर दिया, लेट्स से 15 पड़ा हुआ है, तो वो 15 पे जाके रख दिया। 15 पे जो पड़ा हुआ है वो उसको उठा के रख दिया। इस तरह करते 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 ये एक बड़े तेज किस्म का लूप चलेगा। चलेगा जब तक कि जिस ऊपर वाला इंडेक्स जहां पर आ रहा है, ठीक है। भाई भाई, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बंद होने वाला है। ठीक है, मुझे कुछ कर दो। ओके, आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। ऑडियो तो नहीं किया हमने, थोड़ा टॉपिंग किया। अच्छा, मैं सवाल सवाल सिर्फ फातिमा ने क्या सवाल किया। फातिमा ये कह रही है, सुनो मेरी बात और। फातिमा ये कह रही है, फातिमा ये कह रही है कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम ये यूं ट्रेवर्स करते 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 आए, तो क्या शॉर्ट हो जाए कुछ। अगर वो शॉर्ट हो जाएगी ना, तो फिर क्या होगा कि फिर मैं जिस इंडेक्स पे जाऊंगा, अगर वो उसी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि इट्स वेरी हार्ड टू आर्गू कि ये इज गोइंग टू टेक ओवर टाइम। तुम कह रही हो कि मसला ये है कि हो सकता है कि ये ओवर ना हो। मेरी बात है भाई, मैं कह रहा हूँ ये ओवर होगी। ठीक है, थिंक अबाउट इट कि ओवर क्यों होगी। ठीक है, क्यों, उसकी मैं वजह बताता हूँ क्यों। वो है कि ये जो एक की वजह से जो जो हिल रहा है ना अपनी जगह पे, अब उसकी बारी नहीं आनी। ये बात है, इसकी वजह से जिस जिसकी बारी चली है ना, वो उसकी बारी अब नहीं आनी। क्यों, तो जब भी उस पे आएंगे वो उसी लकड़ी पड़ा हुआ जिसका उनका एड्रेस है। ये बात है, so it's difficult to argue, but think about it and argue very carefully. This algorithm will going to take exactly off at time. ठीक है, लगता है कि शायद ये नहीं होता, ये भी हर दफा एक लूप इन है ना। लेकिन अगर आप इसकी एमोटाइज कॉस्ट कर लो कि तो हर एक के पास आपको पता है एक ही दफा चलेगा। Does it make sense? ठीक है, all right, now here is the question. The question is, अब हम आते हैं एक और सवाल। सवाल ये है, बट कि मैं आपको एक सवाल करूं, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज योर, you're not even allowed to change the order of the array, which means you cannot use any extra step, and you're not even allowed to change the, you have this array which is a reader. Right? But you're not allowed to make any extra space, यानी आपका कांस्टेंट मेमोरी तो आप बना ही सकते हैं, वेरिएबल वगैरह बना ही सकते हैं, बट यू आर नॉट अलाउड टू इवन एडिट दिस अरे। समझ में आई बात? एवरी बडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? आप बताओ तुम क्या कहते हो? सरफराज, मैं बात सुन नहीं रहे यार, तो क्या बात करो। हाँ, यार तुम्हें सुन लो यार, मुझको हमारा दोस्ती है यार, दुश्मन बन गया तुम्हारा, 2 साल में दुश्मन तो नहीं हो गया? तुम बोलो यार, ठीक है और
हाँ समझा क्या एन टू एन प्लस कौन डिवाइड टू ये बात समझ एवरीबडी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ अली ठीक है ना होता अली ने खुद एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन उसको हाँ ठीक है यार ये ठीक है so far so good everybody understand this ठीक है this algorithm is going to take how much time 10 minutes ठीक है ठीक है यहाँ तक तो मजेदार बात ठीक है यहाँ पे तो आप लोगों ने पहुंच ही जाना मजे की बात है आजकल अच्छे चल ठीक है और वही है कैन यू डू बेटर देन दैट बात है इस एल्गोरिथम में क्या किया है हमने थोड़ा और से बात करें इस एल्गोरिथम में हमने हर एलिमेंट को एक दफा रीड किया क्या किया एक दफा रीड किया व्हाट एम आई इवन सेइंग व्हाट एम आई इवन सेइंग एक दफा भी रीड नहीं करना नाउ दिस इज समथिंग ब्रेन कैन नॉट परसीव ये क्या कह रहा है ठीक है ना ये तो मुझे लग रहा है कि बकवास बात कर रही है ना ठीक है लेकिन सवाल समझे सवाल है क्या अच्छा आप सुने मेरी बात गौर से सवाल ये है कि ना इसको थोड़ा गौर से देख मैं आपके सामने एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ मैं आपके सामने ना जानबूझ के एक अनऑर्डर्ड वे में नंबर लिखूंगी ठीक है और आप है ना इनको गौर से देखना ठीक है तो हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से 1 2 3 0 0 वैसे तो नहीं है बट लेट्स से क्या है यहाँ कर दिया 4 5 6 7 ठीक है ये पूरे हो गए 8 हो गए 8 है ना ठीक अच्छा अब नेक्स्ट में लिखता हूँ ये क्या 1 1 1 ठीक है 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 ठीक है एंड नाउ इमेजिन कि लेट्स से ये नंबर नहीं है ये नंबर नहीं ठीक है बिग बॉस ना हुआ तो इमेजिन कि आपके पास जो एन है ना ये 2 की पावर ठीक है ये सम 2 की पावर ठीक है 2 की पावर ना भी हो तो हो सकता है सॉल्व लेकिन लेट्स टेक 2 की पावर एंड व्हाट आई एम आफ्टर फाइंडिंग इन नंबर इट इज मिसिंग ठीक है अगर ये नंबर मिसिंग ना होता अगर ये नंबर मिसिंग ना होता तो आप थोड़ा गौर से देखिए देयर इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल इन दिस बता क्या एक सॉरी बाबू तो है वो तो है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम इसको गौर से देखें ये जो अगर मैं गौर से देखूं अगर मैं इस इस इसकी यूनिट बिट देखी इसकी यूनिट डिजिट वाली बिट देख ठीक है तुम्हारा नाम क्या है अब्दुल्ला गौर से देखो ठीक है अब्दुल्ला मुझे बताओ कि अगर मैं यूनिट बिट को देखूं देयर इज समथिंग रिमार्केबल व्हाट्स दैट क्या करिए जी है ना 1 0 1 0 1 1 है फिर 0 ये तो नहीं अगर कोई भी अगर मैं मेरी अब मेरा क्लेम सुने क्या क्लेम क्लेम इज दिस मेरे नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ वन बराबर होना चाहिए अगर मेरा कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है लेकिन अगर मेरा नंबर मिसिंग है तो अगर जो नंबर मिसिंग है ये मिसिंग है ना ठीक है तो मैं काउंट करता हूं इसको डिस्कार्ड करके मैं काउंट करता हूं 0 और 1
अगर जीरो कम है तो वो नंबर जो मिसिंग है उसका यूनिट डिजिट मुझे मिल गया है। ये बात समझ? ठीक है, और वो मेरा क्या है, वन है। तो मैं एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, और वो ये हुई है, सुना मेरी बात अभी पहुंच, वो ये का मतलब है जो भी नंबर मैं ढूंढने जा रहा हूं वो ठीक है, उसका एंड का डिजिट क्या है। सो आई डू वन मोर वंडरफुल थिंग, वो ये, आई डिस्कार्ड आई डिस्कार्ड I discard this and I discard it. Which means another beautiful thing happens. Half of the numbers are wiped out. You wasn't right? Half of the numbers are wiped out. What does this mean? मैं अब उनको रीड भी नहीं करूंगा, मैं उनको रीड भी नहीं करूंगा। Does it make sense? Now the same things hold again. नहीं आ रहे, हम बिट पे जा रहे हैं, हम उसकी बिट रिप्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं। हम क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी जरूरी बात, आपने इवन जो पिछला एल्गोरिथम भी बनाया ना, वो एन ओ ऑफ एन एल्गोरिथम नहीं है, वो एन लॉग एन एल्गोरिथम है। क्यों? क्योंकि हर नंबर लॉग एन बिट्स का होता है, हर नंबर जो है वो लॉग एन बिट्स का होता है। हर नंबर को, इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉग एन बिट्स चाहिए होती है। ठीक है ना, आपको पता है ना? आई होप यू नो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए होती है, जितना भी नंबर है उसकी लॉग बेस टू, क्योंकि हर बिट एक जो है वो बेस में कम होती जाती है ना। तो हमने जो इवन पिछला एल्गोरिथम बनाया था वो ओ ऑफ एन नहीं था, उसकी अगर मैं बिट कम्प्लेक्सिटी देखूं तो वो एन लॉग एन है। हर एक के साथ लॉग एन वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार आपने एन लॉग एन एल्गो बनाया था, वो एन लॉग एन नहीं था, वो एन लॉग एन इंटू लॉग एन, क्योंकि वो हर एलिमेंट को रीड करने की लॉग एन कॉस्ट आ रहा है। समझना है बस, ठीक है। तो आप सुने मेरी बात हो, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, हमें पता चल गया है कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है ना, उसकी पहली बिट कौन सी है, यूनिट बिट कौन सी है। ठीक है, अब अगर नंबर मिसिंग ना हो तो प्लीज लुक एट ओनली दोज नंबर जो कि मैंने काटे नहीं हो। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा इसको, लेकिन इसको इंक्लूड कर ले। लेट्स से अगर ये नंबर मिसिंग ना हो तो गौर से मेरी बात सुनिए, देखें, वन वन जीरो एंड जीरो, है ना। अब ये नंबर तो मिसिंग है, तो मैंने दोबारा काउंटिंग की, है ना। कौन सा नंबर कम है? जीरो, विच मीन्स व्हाट, कि अगली बिट जो है वो मेरी क्या है, वो मेरी जीरो है। एंड आई डू वन मोर थिंग, ये काट दिया, और क्या काट दिया, ये काट दिया। हाँ जी, है ना। मुझे समझ में नहीं आई आपने क्या कहा, आप बाद में क्लियर बता दें, ठीक है। सॉरी अबाउट दैट, बट एक बार खुद देख लीजिएगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, बताने वाली बात क्या है, हर एक बिट फाइंड करने पे एक बड़ी लजीज चीज हो रही है, वो ये हो रही है, मेरी सर्च स्पेस हाफ हो रही है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि पहले मेरे पास मैंने एन, तो पहले मैंने, मेरे पास गौर से, पहले मैंने एन बिट्स रीड की, फिर मैंने एन बाय टू बिट्स रीड की, फिर मैंने एन बाय फोर बिट्स रीड की, और करते करते मैं कहां तक गया, आखिरी बिट मैंने रीड की, जो है भी उसका टॉगल मैं कर दूंगा। ठीक है ना। तो मेरा टेक्स्ट जो कॉस्ट आई वो कितनी कॉस्ट आई, वो आई टू एन बिट रीड। दैट्स द टाइम कंप्लीशन। बात है। So actually what we have come up with is even a better solution। ये बात है। एल्गोरिदम के कोर्स के अंदर एक सबसे खूबसूरत चीज जो आप अपने आप से पूछते रहेंगे, वो ये होगा, कैन आई डू बेटर देन दिस, कैन आई डू बेटर देन दिस, कैन आई डू बेटर देन दिस। दैट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ डिजाइन। ओके, और उसका आंसर आपको एनालिसिस है।
कि अच्छा ये मेरा टाइम इतना टाइम ले रहा है, अच्छा काम क्या चीज़ जो टाइम ले रही है, किसको मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है? उससे कम करने के लिए आपको दोबारा से एक नया डिसाइड करना। ये बात समझ? आई होप एवरीबॉडी एप्रिशिएट कि हमने आपको क्या इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है? ये बात समझ? So far so good. Okay, that's the end of the lecture. But I have 2 minutes. I was going to ask a question, which is the beginning of next section. Okay, so let me tell you the problem. Okay, मेरा सवाल है, सवाल ये है कि ना आप हर साल देखते हो यार आपके नया मोबाइल आ जाता है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी आ नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक? तो वो सवाल है, सवाल ये है कि यार नई टेक्नोलॉजी तो आ ही जाएगी, नया कंप्यूटर भी आ ही जाएगा, ठीक है ना? नई टेक्नोलॉजी में नया एल्गोरिदम बनाने की जरूरत है। यानी सवाल सवाल सुनने, सवाल क्या, अगर मुझे कोई बताता है कि यार ये जो मैंने जो तुम्हारा ये जो हमें पहले एल्गोरिदम पता था ना, मैं वो लेट्स से एन स्क्वायर टाइम लेगा, अब मैं कहता हूँ यार मेरा जो एल्गोरिदम है ना वो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन टाइम्स का है, या डिवाइड लेट्स से एन की पावर 1.9 ले रहा है, ठीक है? या मैं मेरा एल्गोरिदम मैंने बनाया जो 1.7 टाइम ले, ओके, मेरा एल्गोरिदम 1.68 टाइम ले रहा है। मुझे कोई भी अगर ये इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यार क्या मुझे नया एल्गोरिदम बाय कर लेना चाहिए, या मुझे एक और हार्डवेयर बाय कर लेना चाहिए? समझ में आया? यानी मैं जी एक और मशीन लगाता हूँ, मैं डबल मशीन लगाता हूँ तो पैरेललाइज भी कर देता हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वेब पे ले लेता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग में थ्रेड श्रेड बना बनो के, आप तो थ्रेड के मास्टर बन गए हुए हैं ना, ठीक है? थ्रेड बना के ये क्लाउड में चल रहा है काम, आप मजेदार काम हो जाएगा, है ना? तो सवाल ये है, हम सवाल ये है कि यार मैं क्यों नया एल्गोरिदम बाय करूं, मैं 4 मशीनें बाय कर लेता हूँ, मैं 50 मशीनें बाय कर लेता हूँ, मैं 1,000 मशीनों का क्लस्टर बना लेता हूँ, उस पर वो डिस्ट्रीब्यूटेडली एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ, मैं एक नया एल्गोरिदम बाय नहीं करता। The question is, should I buy a new algorithm, okay, which is order wise a bit efficient, or I should buy the new machines, new hardware? Which one is a सवाल में ना, everybody understand it? Thank you so much.